नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का एक सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसे आप बोलते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे बेस क्वेश्चन लगातार एग्ज़ाम में आते हैं, पर हम इस टॉपिक को बहुत लाइटली लेते हैं। मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को लाइटली लेते हैं। उन्हें लगता है इसमें जो आएगा बेस क्वेश्चन आएगा और बेस क्वेश्चन का फॉर्मूला हमने एक दो पढ़ रखा है, उसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। आज मैं आपके सामने बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, और आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल आज की क्लास कर जाते हैं तो केवल इस क्लास से ही आपके कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन फंस जाएगा, यानी इसी के अंदर से आएगा। और मैं साथ के साथ आपको ये भी सिखाऊंगा कि बच्चे इसके अंदर स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं क्योंकि वो चीज़ों को समझते नहीं है। तो आपको ये भी समझाऊंगा कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत जगह आप पूरा सॉल्व किए बिना आंसर निकाल सकते हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ज़्यादातर क्वेश्चन हमने वो लेने की कोशिश करी है जो लेटेस्ट ट्रेंड में आए हैं अभी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका CGL मेंस का है, लेटेस्ट मेंस एग्जाम का, जो अभी लेटेस्ट मेंस हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? CGL मेंस, ठीक है, 2020। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 4x + 1/3y 8/3, एक समीकरण ये दे रखा है, एक समीकरण ये दे रखा है। वो बोल रहा है कि ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं। काटने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। काटने का मतलब क्या होता है कि दो इक्वेशन अगर दे रखी हैं, आपने उसके हल निकाले, सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, x और y की वैल्यू निकाली जो इसे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, और वही पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाता है। यानी अगर मैं ऐसा बिंदु निकालूं, ठीक है, ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट अगर कुछ हैं तो वो कैसे निकलेंगे? ऐसे पॉइंट जो इसे भी सेटिस्फाई करें, इसे भी सेटिस्फाई करें। तो मैं x और y का सॉल्यूशन निकालूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू निकालता हूं, y की वैल्यू निकालता हूं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैंने इस वाले समीकरण को क्या करा, इस वाले समीकरण को मैंने गुणा किया 8 से। ठीक है, 8 से क्यों गुणा किया? क्योंकि ये 4x था, इसे 8 से गुणा करूंगा, ये भी 4x बन जाएगा, और इसमें से ये घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप पूरी इक्वेशन पहली लिख रहे हैं, पूरी इक्वेशन दूसरी लिख रहे हैं। आपको पता है करना क्या है। तो आपने क्या किया, इसे 8 से गुणा किया तो ये 4x बन गया, ये 4x है, इसमें से ये घटाएंगे, केवल y वाला मिलेगा। y वाला क्या मिलेगा, आइए देख लेते हैं। 8 × 24/4 यानी 6, 6 में से 1/3 गया तो कितना आ गया, 17/3, 17/3y। ठीक है, ये आ गया। अब ये बराबर है, ये तो प्लस है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसे माइनस ले सकता हूँ, इसे 0 ले सकता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं 8 से गुणा करता हूँ तो कितना आ गया, 40/2 यानी 20। 20 में से 8/3 गया तो 20 × 60 गया नहीं, ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर। ठीक है, 60 और 8 68, 68/3, तो प्लस 68/3 आ गया, बराबर हो गया 0 के। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास -4 आ गई। मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, यानी जिस पे ये प्रतिच्छेद करते हैं। अब ये वैल्यू अगर मैं इसमें डालता हूँ, y की जगह -4 डालो। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि आप पूरा लिख रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं। y की जगह अगर मैं -4 डालता हूँ तो -4 से ये 4 कटेगा, -3 बचेगा, -3 + 5/2, -3 + 2.5, -1/2। तो -1/2 का मतलब है ये इधर आएगा, 1/2 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मेरे पास निर्देशांक आ गए 1 और -4। अब उसने पूछा है कि ऐसी लाइन, ठीक है, जो इससे पास करे, यानी एक रेखा ऐसी, ये जिस पे P बिंदु हो, P बिंदु ये है आपका, जिसके निर्देशांक निकाले हैं आपने। अब आप क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि इक्वेशन बनाएंगे, नहीं,
हमने क्या करना है, केवल ये चेक कर लो 1 और -4 किस में सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ, y की जगह -4, तो -8 -13 जीरो तो नहीं आएगा। x की जगह 1 रखता हूँ, y की जगह -4, तो 4 3 7, 7 में से 7 गया जीरो, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। ये सीजीएल मेंस का लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैंने पॉइंट निकाला जहाँ पर ये काटेंगे, उसके बाद मैंने वैल्यू डाल दी ये ऑप्शन के अंदर, फिर मैंने आंसर निकाला है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने फिर से एक इक्वेशन बनाई और उससे इक्वेशन बनाई, नहीं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2019, ध्यान से देखिएगा। एरिया बताना है इन दो ग्राफ और एक्स एक्सिस के द्वारा जो बनाया गया है। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूं, y की जगह 0 रखता हूं तो x की जगह 3 आएगा। इसके अंदर y की जगह 0 रखता हूं तो x की जगह क्या आएगा, 6। दोबारा से देखिए, इसमें y की जगह 0 रखता हूं तो x की जगह 6 आ जाएगा। इसमें y की जगह 0 रखता हूं तो x की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब होगा क्या, देखिए मैं आपको बताऊं। एक लाइन जारी हो गई ऐसे, ठीक है, एक लाइन जारी होगी ऐसे और दूसरी लाइन जारी होगी कुछ ऐसे। ये कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, और हमें ट्रायंगल का एरिया बताना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आइए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को आधार निकालना है। ठीक है, ये 3 0, ये 6 0। अब मैंने देखना है काटेगी कहाँ पर। x + y 3 है, अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ 2x + 2y 6 आ जाएगा। 2x से 2x कटेगा, 5 में से 2 गया, 3y आ गया। ये कितना है, 6। 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, y की जगह 2 आ गया। y की जगह 2 तो x की जगह 1 आ गया। तो यानी जहां पर ये काटेंगे इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो येलो वाला है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, ध्यान है आपको, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, 6 में से 3 गया, ये 3 यूनिट। और हाइट कितनी है, हाइट क्या होगी, y कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट होगा, यानी 2। तो ऐसा भी हो सकता था कि जब आपने y की वैल्यू निकाली यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। बच्चे निकाल लेते हैं भाई, जब हाइट निकालनी है तो y कोऑर्डिनेट चाहिए ना, x का हमें करना ही क्या है। तो हाफ इंटू 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कटेगा, 3 मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये ध्यान से देखिए, ये भी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस 2020 समीकरण एक ये है, एक ये है। ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बताना है समीकरण जिस पे ये बिंदु पड़ेगी। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले वाला क्वेश्चन था आपका, ध्यान से देखिए। अब देखिए, आपको ये निकालना है ये कटेगी कहां पर। पहली बात तो मैंने क्या किया, इसे 7 से गुणा किया, इसे 8 से गुणा किया, और फिर जिस वजह से मैंने गुणा किया x वाला सेम बनाने के लिए, इसे भूल जाओ। 11 8 88, 88 में से 7 गया, 81, 81y आ गया। 8 3 24, 24 और 105, कितना बचा, 24 में से 105 गया तो बचा आपका 81, -81। y की जगह आ गया -1। जब y की जगह मैं -1 रखता हूं तो ये 16 हो जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से वही करने वाला हूं, x की जगह 2, y की जगह -1। x की जगह 2 रखिए, y की जगह -1, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। x की जगह 2 रखिए, y की जगह -1, 6 में से 5 गया 1, सेटिस्फाई कर रहा है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सी ऑप्शन आंसर हो गया। एक्स की जगह 2 रखो, वाई की जगह -1, देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जब आप चीज पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये भी तो देखिए एग्जाम में आ क्या रहा है। जब तक आप उसको नजर में रखते हुए पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप केवल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आसान आसान क्वेश्चन बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है आपके सामने बिंदु 2, 3 का एक्स एक्सिस से दूरी बताना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। बिंदु 2, 3 पड़ेगी यहां पर, इसकी एक्स एक्सिस कौन सी है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई है इस बिंदु का एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है आपको। ठीक है, यानी 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि यही तो दूरी होगी वाई वाली। तो बेसिकली इसका वाई कोऑर्डिनेट पूछा है उसने आपसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये एंगल बताना है, ये रेखा जो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी। देखिए ध्यान से, एक रेखा अगर आपकी ये कोई एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, हमने एक समीकरण पढ़ा है y = mx + c, ठीक है, और m बराबर होता है आपका tan थीटा के। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। यानी ये जो रेखा है, ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो 60 डिग्री बनाएगी। अब वो ये भी पूछ सकता है कि भाई अगर ये 60 डिग्री बना रही है, ठीक है, ऐसी कोई और इक्वेशन भी दे सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई मान लेते हैं उसने इतना ही दिया, y = √3x, तो ये क्या होगा, ये जो रेखा है ओरिजिन से पास करेगी। आप एंगल निकालोगे 60 डिग्री आ गया। अब जरूरी नहीं है कि वो यही पूछे एक्स एक्सिस के साथ, वो ये पूछ सकता है वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, तो वो आपको निकालना पड़ेगा 30 डिग्री, 90 में से 60 घटा के। तो ऐसा भी क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, इसका एरिया बताना है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं y = 1 का मतलब क्या है, ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। y = 1 मैंने ये बना लिया। ठीक है, y = 1 का मतलब है x के पैरेलल लाइन, ये ओरिजिन है आपकी 0, 0। y = mod x - 1 इस बात का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y क्या मिलेगा, 1, यानी यहां से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y 0 आ जाएगा, यानी यहां पर कहां काट रहा है ये, यहां पर 1 0 ये आ गया। ठीक है, और अगर मैं देखता हूं y = 1, ठीक है, ये आ गया आपके सामने। ध्यान से देखिए, अब मैं ये देखता हूं कि ये लाइन x = 2, देखिए आपने देखा कि x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो भी ये 1 आ रहा है। ध्यान से देखना, पहले मैंने केवल ये देखा 0 1, फिर मैं 2 लेकर आया तो भी 1 आ रहा है, यानी x की जगह जब 2 आएगा y की वैल्यू फिर भी 1 होगी। ये है 0 1, ये है 1 0, तो ये लाइन बन गई है, ये एरिया बन गया आपका, जो आपको एरिया निकालना है। ठीक है, ये भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन है CDS के। अब देखिए ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है, यहां से यहां तक 2, इंटू हाइट तो हमें पता ही है y = 1, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 का मतलब है सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मेरा आंसर हो गया।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। CGL 2020 में इसमें आया ये क्वेश्चन। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये, एक y इक्वल टू 0। चलिए पहले बना ही लेते हैं। x की जगह अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं तो x4, तो x4 y 0। y की जगह अगर 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आ गई -3। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यानी कहने का मतलब क्या है, अब आपका तजुर्बा ये कहना चाहिए कि भाई ये इस तरीके से बन रहा होगा कुछ कि एक लाइन यहां से जा रही होगी, ठीक है, और एक लाइन कहीं यहां से जा रही होगी। एक सेकंड हो जाइए, ठीक है, और दूसरी लाइन कहां से जा रही होगी, दूसरी लाइन कहीं यहां से जा रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। और ये त्रिभुज बन रहा होगा और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये निकालना है ये काटेंगे कहां पर, और जो काट, देखिए मेरे को एरिया निकालना है। एरिया का मतलब होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना आ गया 7 इंटू हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स निकालने की जरूरत नहीं होती, तो मैं यही करूंगा, मैं केवल वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अगर मैं इसे 2 से गुणा करता हूं 4x कट जाएगा, ठीक है, y -6y यानी 7y हो गया, और 2 6 12 हो गया, -16 -12 -28, -28 का मतलब हो गया +28 यहाँ पर, तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो y की जगह 4 रख दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से मैंने आपसे बोला यहाँ x निकालने की जरूरत नहीं है, आप बेमतलब में x निकालते हैं। जब आपको एरिया निकालना है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको ये करना है कि भाई ये 7 आ गया, इसका केवल y कोऑर्डिनेट निकालो, x पे फोकस मत करो, क्योंकि हाइट चाहिए हमें। हाइट क्या होती है, y कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है। ये भी अभी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला देखिए एक त्रिभुज है आपके सामने ABC, ठीक है। इसके केंद्रक के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 2 2, ठीक है। आपको इसके निर्देशांक दे रखे हैं A यानी 7 -1, B यानी 1 2, C मेरे को निकालना है XY, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, केंद्रक के अगर निर्देशांक निकालने होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं पहले, x1 + x2 + x3 बटा 3 और y1 + y2 + y3 बटा 3, ठीक है। ये सेंट्रोइड के यानी केंद्रक के निर्देशांक आ जाते हैं, यानी इसका 3 गुना करूं तो 6 आ गया। अब यहाँ तो ये थोड़ी पूछा है, यहाँ तो उल्टा पूछा है ना, ये 6 आ गया, यानी पहले वाले के तीनों टोटल करके 6 आना चाहिए। 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ क्या होना चाहिए -2, तब जाके 6 आएगा। ये करने का तरीका, ये नहीं लिखे जा रहे हैं डिटेल में। इसका 3 गुना इन तीनों के योग के बराबर होगा। 7 और 1 8, 8 में x जोड़ने पर 6 आना चाहिए, यानी -2 आ गया। ऐसे ही मैं ये देखता हूँ, 2 में से 1 गया, 1 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, फिर से 5 आ गया, तो 2 और -2 और 5 यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिंदु 3 -4 और -2 5 से गुजरती हुई रेखा के समांतर रेखा का स्लोप क्या होगा। जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, उनका स्लोप समान होता है। ध्यान रखिए, अगर पैरेलल हैं तो m1 m2 के बराबर है, और परपेंडिकुलर है यानी लंब, तो
m1 m2 -1 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं वही इसका होगा, तो मेरे को बेसिकली इसका स्लोप निकालना है, इसका ढलान निकालना है। तो 5 -4 -2 -3 यानी 9/-5, ये आ गया मेरा सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया है अभी, बस सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं कहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये यदि दो रेखाएं, ध्यान से देखिए, एक चीज आपको बतानी है, यदि दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, तो एक चीज आपको बतानी है जो ध्यान रखें, ध्यान रखें, ax + by + c = 0 है अगर आपके सामने, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ax + c बराबर -by और y बराबर हो गया -a/b + c/b, ये x है। और जब आप इसे इसके साथ कंपेयर करते हो तो m की वैल्यू क्या आ रही है, -a/b, ठीक है, यानी जो स्लोप निकलता है हमारा। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी भी रेखा का कभी भी ढलान निकालना है, स्लोप निकालना है, और x वाली इक्वेशन दे रखी है, तो जो x वाला निर्देशांक है उसके सामने कोऑर्डिनेट है, कोफिशिएंट है a, उसके आगे माइनस लगाओ और b से भाग कर दो। अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, परपेंडिकुलर है, पहले का स्लोप अगर निकालूंगा तो क्या आएगा, x वाले के आगे माइनस लगाओ, y वाला एज इट इज -1, ये आ गया। इसका निकालते हैं, x वाले के आगे माइनस लगाओ, y वाला एज इट इज, और ये बराबर होना चाहिए -1 के। यही तो होता है m1 m2 -1, यही होता है ना जब अब लाइन परपेंडिकुलर होती है। आप देखिए माइनस माइनस तो कट गए, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, -20 आ जाएगी। -20 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मैंने रीजन भी बता दिया आपको ऐसा क्यों किया हमने, यहां से आता है, ये हमेशा ध्यान रखे, बहुत जगह समय बचाएगा कि कभी भी किसी रेखा का स्लोप आपको निकालना है तो x वाला जो नंबर है उसके साथ माइनस लगाओ, y वाले के साथ जो नंबर है वो नीचे लगा दो साइन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया CGL 2017 मेंस में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ समझने का खेल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वो क्या बोलता है, P बिंदु को रिफ्लेक्ट किया गया ओरिजिन से तो वो P1 में आ गया, और P1 को रिफ्लेक्ट किया गया y एक्सिस में तो वो 4 - 3 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करना पड़ेगा। 4 - 3, 4 - 3 बिंदु कहां पर है, यहां पर होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव, ऐसे पता लगेगा। अब यहां से यहां पर कब आया, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके, यानी अगर ये P1 पॉइंट था तो y एक्सिस ये है, ये x एक्सिस है, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां गया है, ठीक है। जब यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो जो हाइट है वो तो उतनी ही रहेगी, यानी y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, -3। भाई एक आदमी यहां खड़ा है, उसकी परछाई यहां बनाएंगे तो उसकी हाइट तो सेम रहेगी, -3 रहेगी, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट सेम रहा -3, पर जो x है वो जितना दूर था उतना ही दूर पहुंच जाएगा, ये +4 तो ये -4, ये -4 -3 आ गया, ठीक है, दूरी उतनी ही रहेगी। आप ये वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस ही होंगे दोनों। अब ये यहां से कहां जाएगा, ये बोल रहा था P बिंदु ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुई तो P1 बनी, ये अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगी तो यहां बनेगी P, ठीक है, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुई तो ये यहां से यहां बन गई, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होती है तो ये यहां से यहां बन जाएगी, और यहां से यहां बनेगी, फिर से वही चीज, दोनों समान दूरी पर होंगी, और जब समान दूरी पर होंगी तो सीधी सी बात है कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे 4 और 3, और दोनों साइन पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यानी ए ऑप्शन हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल लॉजिकल है। 4 - 3 था, इधर आएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि y भी नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव होता है, इधर से इधर जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्या बोलता है, एक त्रिभुज है जिसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 4 2 3 3 2 2। ठीक है, इसके केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो बात समझा रहा हूं, बात जो समझने वाली है वो ये है कि चाहे आप बड़े वाले त्रिभुज का केंद्रक निकालें, चाहे इसका केंद्रक निकालें, केंद्रक सेम होगा दोनों ट्रायंगल का, दोनों त्रिभुज का, ये लाल वाले का भी और बड़े वाले का भी, और इसके भी दोबारा से अगर आप मिड पॉइंट बना देते हैं तो भी सेम रहेगा, फिर उसके भी मिड पॉइंट बना देते हैं तो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, पर आपको ये सेंस होना चाहिए पहले से, केंद्रक हमेशा सेम रहता है। तो केंद्र निकालना तो आसानी है, तीनों को ऐड करके 3 से भाग करना होता है। 4 2 6 3 9, 9/3 करूंगा तो 3 आ गया, 2 2 4 3 7, 7/3 आ गया, 3 और 7/3, तो कहां पर है, नन ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। ध्यान से देखिए, ए बी सी, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, ये है 0 6, ये 8 12, ये है 8 0। ठीक है, ये 8 0 आ गया। ध्यान से समझनी है बात। अब मैंने आपसे एक बात बोली कि इसका इन सेंटर निकालना है, ये भी एग्जाम में को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन सेंटर के लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, x3 y3। अगर मेरे को i के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो i के कोऑर्डिनेट बनेंगे a x1 b x2 c x3 बटा a प्लस b प्लस c। ऐसे y के साथ बन जाएंगे a y1 b y2 c y3 बटा a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पहले मेरे को लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम मिल सकता है। इसकी अगर मैं लेंथ निकालता हूं, 8 में से 0 गया 8 और 6 में से 0 गया 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया, 10 आ गया। इधर देखते हैं, 8 में से 0, 12 में से 6, ये भी 10 आ गया। 8 में से 0 जाएगा 8, 12 में से 6 गया 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ट्रिपलेट बनता है 10 के साथ। इसका देखिए, इसका तो सीधा नजर आ रहा है, देखिए ये 8 8 है, ये तो 0 हो गया, बचा 12। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, अगर मैं i निकालता हूं तो 12 इंटू 0, देखिए सबसे पहले तो नीचे 32 आ जाएगा, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, 12 10 22 10 32, a प्लस b प्लस c। 12 इंटू 0 0 भूल जाओ, 10 इंटू 8 80, 10 इंटू 8 80, 160।
अब वाई वाले पे आते हैं। 12 इंटू 6 72, 10 इंटू 12 120, 12 6 72, 10 इंटू 12 120, 120 और 72 192। मैं काटता हूं तो 5 बारी में जाएगा, ये 6 बारी में जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 6। 5 6 का मतलब है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। अंत्य केंद्र निकालना है आपको, केंद्रक भी हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। द मिडल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, बिंदु पी क्यू और क्यू माइनस पी को मिलाने वाली सीधी रेखा के खंड के मध्य बिंदु ये हैं। देखो क्या बोल रहा है वो, पी क्यू और क्यू माइनस पी, इसकी जो मध्य बिंदु है वो ये है r/2 और s/2। आपको इसकी लंबाई बतानी है। देखिए ध्यान से बात समझिएगा। पहले मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है अगर, ठीक है, तो x किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, q माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू, यानी प्लस आ गया दोनों, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। माइनस साइन मैंने दोनों का कॉमन लिया तो स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों चीजें चाहिए मेरे को। अगर मैं इसका दुगना करता हूं ठीक है, तो इन दोनों का सम मिलेगा, तो p प्लस क्यू बाय 2 बराबर है r/2 के, तो p प्लस क्यू मिल गया आपको r के बराबर। p प्लस क्यू किसके बराबर मिल गया, r के बराबर, क्योंकि p प्लस क्यू बाय 2 ये आएगा। ऐसे ही q माइनस पी बाय 2 ये आएगा, तो q माइनस पी आ गया s के बराबर। तो p प्लस क्यू की जगह मैं r रखता हूं और इसकी जगह s रखता हूं, तो s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इसका रूट। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया, किस में आ गया, सी ऑप्शन में आ गया। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, सेम टू सेम छप के मिल जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल सेम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। यदि -5 और 4 किसी रेखा को 1:2 में बांटते हैं, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू -5 और 4, x इक्वल टू -5 और y 4, ये पॉइंट होगा जो इसे 1:2 में बांटेगा। ध्यान से देखिए, अगर ये कोऑर्डिनेट है x और 0, ये है 0 और y, ठीक है, ये 1:2 में बांट रहा है इसे, ठीक है, 1:2 में बांट रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये 1:2 में बांट रहा है इसे। अब हम जब ये निर्देशांक निकालते हैं, आपको ध्यान है कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूं। जब एक रेखा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है, ये m/n में बांटता है। मेरे को इसके निर्देशांक बताने हैं, तो क्या आते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये निर्देशांक आते हैं इस पॉइंट के। सेम चीज मैं यहां करने वाला हूं, ठीक है, नीचे तो 3 आएगा, यहां पर भी और यहां पर भी 2 + 1 2 + 1, mx2 2x, ny1 0, ठीक है। अब इसमें जाता हूं 2 × 0 1 × y, ये आ गया। तो ये निर्देशांक आने चाहिए। तो यहां से देखने से पता लग रहा है कि 2x/3 किसके बराबर है, -5 के, x बराबर आ गया -10/3।
y/3 बराबर आ गया 4 के, तो y बराबर आ गया 12 के। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि भाई ऐसी इक्वेशन जो इसे सेटिस्फाई करे। ध्यान से देखिए, अब मेरे को ये बताना है ऐसी इक्वेशन जो इसे सेटिस्फाई करे। या तो आप पूरी इक्वेशन बनाओ। देखिए अब यहां पर दो तरीके आते हैं। दो तरीके क्या आते हैं, या तो मैं इक्वेशन सेटिस्फाई करा लूं, जैसे कि x की जगह वैल्यू डालूं, y की जगह वैल्यू डालूं, या फिर लाइन की इक्वेशन बनाऊं। लाइन की इक्वेशन आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइन की इक्वेशन नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे मैं बताऊं? देखिए, लाइन का स्लोप निकल जाएगा आपका ध्यान से देखना। एक तरीका है ऑप्शन से सेटिस्फाई, ठीक है। दूसरा क्या है, इक्वेशन बनाना, ठीक है। इक्वेशन बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू है -10/3, 0, 0, 12। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये बतानी है। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। देखिए 2 पॉइंट की y - y1 m x - x1, ठीक है। तो ये y1 है, y - y1 बराबर आ गया स्लोप x - x1। एक तरीका हो गया ये। स्लोप क्या आएगा, स्लोप आ गया 12 में से 0 गया 12, 0 में से 10/3 गया 10/3, और इसको मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर बना दिया, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा है ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना, कि x की जगह -10/3 रखो और y की जगह 12 रखो तो आंसर आ जाए। x की जगह मैं 10/3 रखता हूँ माइनस का, तो देखिए -80/3 और 12 पंजे 60, बात तो नहीं बन पाई, ठीक है। x की जगह -10/3, एक सेकंड रुक जाइए, गलत कर दिया क्या कुछ, 2x/3 15/2 आएगा। अच्छा रुक जाइए, गड़बड़ कर दी मैंने, 10/3 थोड़ी आएगा, ये 15/2 आएगा, ठीक है। चलिए दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। तो 15/2 का मतलब है -60 + 60, 3 चौक 12 + 60 और +20। ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा आपका, ध्यान से देखिए, ठीक है। x की जगह मैंने -15/2 रखा, तो ये कितना आ गया, -60, ठीक है। ये कितना आ गया, ये भी -60 आ गया, ये +60 आ गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा यार। इधर आते हैं, चलिए इधर देख लेते हैं। x की जगह क्या रखा, -15/2, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। आइए इक्वेशन बना के ही देख लेता हूँ, गड़बड़ क्यों लग रही है ये। 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 3 छिक 18, 5y बराबर आ गया 18 × x + 10/3, ठीक है। तो इसे सॉल्व करता हूं मैं, 5y -18x बराबर हो गया 3 छिक 60 आ गया। तो 5y - 18x - 60 बराबर 0। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है। नहीं तो ऑप्शन सही होते तो ये सेटिस्फाई कर जाता, ठीक है। ऑप्शन गड़बड़ है कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, पैरेललोग्राम दे रखा है आपको ABCD, ठीक है। इसके निर्देशांक है 1A, 3A, इसके निर्देशांक है 2B, इसके बताने, ठीक है। चौथे के शीर्ष बताने। ध्यान से देखिएगा, हमेशा
हमेशा ध्यान रखिए, 3 लगातार अगर शीर्ष है, मैं हमेशा बताता हूं, आप भी याद रखिए, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है, चौथा निर्देशांक अगर मेरे को निकालना है तो x4 बराबर होता है हमेशा x1 प्लस x3 माइनस x2, y4 बराबर होता है y1 प्लस y3 माइनस y2। हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा लगेगा, हमेशा लगातार होने चाहिए बस। तो x4 अगर मैं निकालता हूं ये वाला, तो 1 प्लस 2 माइनस 3, तो ये तो 0 आ गया, और 0 किस में नजर आ रहा है मेरे को? केवल इस वाले ऑप्शन में। सीधा आंसर आ जाएगा। यानी मैं आपकी जगह होता तो मैं इसमें लिखता भी नहीं, मुझे सीधा ही पता है कि 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, ए प्लस बी माइनस ए से ए गया, बी बचा, आंसर आ गया जी, बी ऑप्शन आंसर हो गया। सीधा करना ही है आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एरिया दे रखा है आपको, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके शीर्ष है 3 4 5 2 और A5 से ये पास हो रहा है इंटरसेक्शन से, ठीक है। इसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मैं पहले ये बताता हूं आपको, हाफ, देखिए जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करता हूं मैं ये वाला करता हूं, ये मेरे को आसान लगता है, ठीक है। इसे गुणा करो माइनस इसे गुणा करो, इसे गुणा करो माइनस इसे गुणा करो माइनस इसे। तो आइए देख लेते हैं, हम लिखते हैं हाफ, ये कितना दे रखा है 3, तो 3 5 A 3, 4 2 5 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 6 में से 20 गया, ये हाफ क्यों लिखूं मैं, ये 60 लिख देता हूं। 6 में से 20 गया, माइनस 14, 25 माइनस 2A, 4A माइनस 15, ठीक है। तो 25 माइनस 29, 25 माइनस 29, तो ये आ गया माइनस 4, 2A माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 5 रखनी पड़ेगी। ए की वैल्यू 5, मेरा आंसर आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिल सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये लाइन देखनी है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 6x और y इक्वल टू 9। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए जब भी कोई भी लाइन ऐसी हो ना, y इक्वल टू mx टाइप, तो इसका मतलब है ओरिजिन से पास करेगी ये हमेशा। x0 तो y0 आ रहा है, ठीक है। y इक्वल टू 9 बनाता हूं, मैंने ये बना लिया y इक्वल टू 9, ठीक है। y इक्वल टू 3x। अब देखिए ध्यान से, जब y की वैल्यू मैं 9 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। तो यानी जो रेखा ये वाली जाएगी, मैं ग्रीन कलर की बना देता हूं इसे, ओरिजिन से तो पास करेगी, ठीक है, पर ये काटेगी कहां पर? 3 9 पर, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन बनाता हूं, पर्पल वाली नहीं, रेड ले लेते हैं लो। y इक्वल टू 6x, y की जगह 9 डालूंगा, x की जगह 1.5 आ जाएगा, यानी ये जाएगी आपकी ऐसे, तो ये आ गया 1.5 और 9, क्योंकि y की जगह 9 डालोगे तो x की जगह 1.5 आ जाएगा। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है आपको। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं लगा देता हूं यहां पर, ये रहा, तो कैसे आएगा? हाफ इनटू बेस, बेस कितना है? 3 में से 1.5 गया, 1.5, इनटू हाइट, हाइट तो हमें पता ही है 9,
तो 9 तिया 27/4, 27/4 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया 27/4। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को समझ के जाइए। अगर आप केवल गिने चुने फॉर्मूले करके जाएंगे, कोऑर्डिनेट समझ के नहीं जाएंगे, पेपर में क्वेश्चन नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये एक पैरेललोग्राम जिसके लगातार निर्देशांक आपको दे रखे हैं, आपको बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। विकर्ण जिस पॉइंट पे कटेंगे उसके निर्देशांक ध्यान से देखिए। 1 2 4y x6 और 3 5। ठीक है, यही है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो डायगोनल कटते हैं ये मिड पॉइंट पे कटते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट पे कटते हैं, इन दोनों के भी, इन दोनों के भी। तो देखिए कितना साधारण सा क्वेश्चन है, पर लग ऐसा रहा है बहुत मुश्किल है। तो इसका मिड पॉइंट यहां से निकाल सकता हूं, 4 3 7, 7/2। ठीक है, अब y वाला तो नहीं निकाल सकता मैं, y वाला यहां से निकाल सकता हूं, 6 + 2 8/2, तो 7/2 और 4, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई एक्स वाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आपके सामने है। केवल लॉजिक, केवल दिमाग, आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज क्या है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं, आपको ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी नहीं पता, तो फिर क्या खाक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी। अगला देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि बिंदु 3 - 5, 5 और 4, ठीक है, किस अनुपात में बांटी जाती है एक्स एक्सिस द्वारा। ठीक है, एक्स एक्सिस द्वारा का मतलब क्या है, जब एक्स एक्सिस काटती है तो इसका मतलब है वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई का जो निर्देशांक है वो 0 होगा। अगर मैं मान लेता हूं ये k अनुपात 1 में काटती है, ठीक है, ध्यान से समझना, x से तो मतलब नहीं है, मैं y वाला ही लूंगा, क्योंकि मुझे x वाला नहीं पता, y वाला पता है, 0 रहेगा। ठीक है, तो y वाला निकालता हूं, 4k - 5 बटा k + 1, ये बराबर होगा 0 के। तो 4k - 5 बराबर हो गया 0 के, क्योंकि k + 1 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई 5/4, 5/4 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर y एक्सिस होता तो x का कोऑर्डिनेट 0 कर देते। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, जब x एक्सिस काटेगी, x एक्सिस के काटने का मतलब ही क्या है कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो गया। ठीक है, ये देखिए y एक्सिस वाला है, -3 7 और 7 5, k अनुपात 1 में काटता है, और y एक्सिस, अब जब y एक्सिस काटेगी तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैं क्या करूंगा, 7k - 3 बटा k + 1, x वाले को 0 करना है, तो 7k की वैल्यू 3 आ गई, k की वैल्यू 3/7 आ गई। 3/7 का मतलब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, आपको पहले पता होना चाहिए, सेम टू सेम एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु दे रखा है, ए है -3 2, ये है 3 4। एक बिंदु ये 1 और 10/3,
आपको बतानी है इसे किस अनुपात में काटती है, विभाजित करती है किस अनुपात में। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये मानते हैं कि ये k अनुपात 1 में काटेगी, ठीक है, और किसी एक कोऑर्डिनेट से वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे भाई, मान लेते हैं मेरे को ये नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, 3k -3 1 इंटू -3 बटा k + 1, ये किसके बराबर आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट के यानी 1 के। अब अगला लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इससे काम चल जाएगा। तो मैं बोलता हूं 3k - 3 बराबर हो गया k + 1, तो 2k बराबर हो गया 4k और k बराबर हो गया 2k। 2 का मतलब है 2 अनुपात 1। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू 2 आ गई, सीधा आंसर आपके सामने है। अब बच्चे ये गड़बड़ कर लेते हैं कि भाई दूसरा कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं। भाई समझिए चीजों को, केवल k का वैल्यू तो निकालना है आपको, एक ही निर्देशांक से आ जाएगा। अगला देखिए ढलान 5 के साथ एक रेखा का समीकरण। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए ढलान 5, ढलान 5 का मतलब क्या है, सारी इक्वेशन ऐसी लग रही है y = mx + c वाली, ऐसी लग रही है। इसका ढलान 5 है, m देखे जाए, इसका ढलान भी 5 है, पर अगर इसका देखा जाए तो 1/5 आ जाएगा, इसका देखा जाए तो 1/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन तो हमने वैसे ही काट दिए। अगला देखते हैं। अब वो बोलता है -4 और 1 से पास करना चाहिए। मैंने बनाना नहीं सिखाया इसे, मैं बता रहा हूं पेपर में कैसे करना चाहिए। x की जगह -4 रखिए, -20, ठीक है, और y की जगह 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, बात खत्म। ये मेरा तरीका हुआ, क्योंकि इस तरीके में मुझे पॉइंट भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बन भी जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, अगर आप डिटेल में बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप जगह जगह किताबों में सब जगह देखते हैं, देखिए तो हमारा दिमाग है ना कि भाई वो इसे पास कर रहा है, कर रही है, कोई लाइन अगर किसी बिंदु को पास कर रही है तो उसके निर्देशांक जो है इसे सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब वो पॉइंट 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 सारे बने तब मिला के ही तो एक रेखा बनी है। ठीक है, अगर मेरे को बनाना है वैसे तो y - y1 बराबर हो गया स्लोप x - x1, तो y - 1 बराबर हो गया 5x + 20, तो y बराबर हो गया 5x + 21। बन भी जाएगा पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो तरकीब मैंने बताई है कि पॉइंट सेटिस्फाई कराने वाली है, बहुत जगह काम करती है आपकी, बहुत जगह काफी आसान काम हो जाता है आपका। केवल x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो, देख लो कौन सी इक्वेशन है, आंसर आ जाता है। और कुछ गलत नहीं है, कोई ट्रिक कोई तुक्का नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। दो रेखा अगर पैरेलल है, दो रेखा अगर पैरेलल है तो दोनों का क्या होगा, दोनों रेखाओं का स्लोप सेम होगा। ठीक है, स्लोप सेम होगा ना। अब मैं क्या करूंगा, देखिए स्लोप सेम आप कैसे देख सकते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। ये दो लाइनें हैं, सेम साइन है यहां पर, सेम साइन है यहां पर। ठीक है, बात समझना ध्यान से। एक बच्चा है कि इसका स्लोप निकालना है पहले -1/3, फिर इसका निकालना है -a/12 और फिर a की वैल्यू 4 कर रहा है। स्लोप सेम है, ढलान सेम है, पैरेलल लाइन है। तो मैंने आपसे बोला देखो साइन भी सेम है, जो आप माइनस लगाएंगे तो वो कट जाएगा। तो आप सीधा देखिए 3 का 12 हो गया तो 1 का क्या होगा, 4, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन सीधा आंसर आ जाएगा। साइन भी तो सेम है, आप यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, ये कट जाएगा। तो सीधा ही अनुपात देख लो ना यार, 3 से कोई चीज 12 हो रही है तो 1 से 4 हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये बोल रहा है दो रेखाएं परपेंडिकुलर है। अब यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अब देखिए अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं -3/8 m1 जिसे हम बोलेंगे, अगर मैं इसका निकालता हूं -24
बटे P बराबर होगा किसके, -1 के। ठीक है, तो 8 या 24, P की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। -9 मेरा आंसर हो गया। मैंने पूरी कोशिश करी है जितने भी संभव क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इस क्लास में कवर करने की। लगभग 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस क्लास में, लगभग 50 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन लगभग अलग अलग वेराइटी का है कि एक क्वेश्चन ऐसे भी घूम सकता है, एग्जामिनर ऐसे ना करके ऐसे कान पकड़ सकता है। ठीक है, इन सेंटर पे, सेंट्रोइड पे, अलग अलग वेराइटी जो आपकी कोऑर्डिनेट पे बन सकती है वो हमने क्लास में लिया आज। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, यदि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, पहले मैं इसका स्लोप निकालूंगा। -7 -5 -12, 0 -2 यानी +2। ये पहले का स्लोप आ गया, पहली लाइन का। दूसरी लाइन का निकालता हूं, a -2 8 -4 बराबर आ गया -1 के। अब सॉल्व करिए, 12 से 12 गया, माइनस से माइनस गया, a + 2 बराबर आ गया 2 के। तो a का मान तो 0 ही संभव है, a की जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों लंब है, तो a का मान बताइए क्या होगा। कंडीशन हमने वही लगाई है कि m1 m2 -1 के बराबर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, PQ PR के बीच कोण आपको निकालना है। देखिए दो मेथड बताऊंगा मैं आपको यहां पर, फर्स्ट सेकंड। पहले मैं सेकंड पे ही शुरू करता हूं। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, यानी दो रेखा के बीच कभी भी आपको कोण निकालना हो ना तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है। PQ और PR, ये P है, ये Q है। ठीक है, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है, इसका m2 है, ये थीटा मेरे को निकालना है। ठीक है, अब मैं पहले m1 के लिए स्लोप सॉल्व करता हूं। m1 ये 3 5 हो गया, ये क्या हो गया 4 5, ये क्या हो गया आपका r कहां गया 4 6। जब आप m1 निकालेंगे, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। जब मैं m2 निकालूंगा, 5 में से 5 गया 0, ये तो 0 ही आ गया, नीचे करने की जरूरत ही नहीं है। तो tan थीटा अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 यानी 0। तो ये 1 आ गया। तो थीटा की वैल्यू क्या नजर आ रही है यहाँ पर, 45 नजर आ रही है। 45 डिग्री मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया एक। दूसरा तरीका मैं जो करता हूं, कई बार मैं क्या करता हूं, लेंथ निकाल लेता हूं। अगर मैं PQ निकालता हूं, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, तो PQ आ गया 1। QR निकालता हूं, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 4 गया 0, ये भी 1 आ गया। अगर मैं PR निकालता हूं, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 1 और 1 का रूट यानी √2। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, PQ और QR, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये √2 है। ठीक है, 1 1 √2, और मेरे को निकालना है PQ और PR के बीच में एंगल। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा। कैसे, हमने पढ़ा है ना, 1 1 √2
ठीक है, ये पी क्यू हो गया, ये क्यू आर हो गया, पी क्यू और पी आर के बीच ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, 1/√2। तो 45 डिग्री मेरा आंसर हो गया। कई बार राइट ट्रायंगल इसमें बन रहा होता है, हमें केवल देखना होता है ध्यान से। ठीक है, क्या मैं इसे प्लॉट कर सकता हूं? देखिए प्लॉट करके भी हो सकता है, ये ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे प्लॉट करना चाहता हूं, देखिए पी पॉइंट है 3, 5, ये वाई का 5 पॉइंट है, 3, 5 का मतलब हो गया ये 3, 5, और क्यू पॉइंट है 4, 5, यानी यहां पर ये पी है, ये क्यू है, 4, 5। ठीक है, और आर कितना है, 4, 6, ये तो 4 है पर ये 6 है। चीजों को समझिए, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, चीजें समझिए, रटिए मत कि आप फॉर्मूले रट के जा रहे हैं एग्जाम में। ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, 1, इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, केवल 1, एक्स तो सेम है, ये कितनी आ गई, √2। आपको यही तो एंगल निकालना है, पी क्यू और पी आर के बीच में, ये तो 90 हो गया, तो ये 45, ये भी 45। सब चीजें समझने वाली हैं, कोई स्पेशल फॉर्मूला मैंने इसके अंदर नहीं लगाया है, केवल प्लॉट कर दिया, यहीं से ही समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है आपको, पी है 2, 3, क्यू है -3, 7, और आर है -1, -3। ठीक है, माध्य का पीएम, इसका समीकरण निकालना है। चीजें समझिए, माध्यिका किसके साथ बनती है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु अगर ये है, तो मैं अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालता हूं अगर, तो -3, -1/2, -4/2 यानी -2, 7 -3, 4, 4/2, फिर से 2, तो ये इसके निर्देशांक आ गए एम के। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं मैं, अगर देखिए ये ऑप्शन नहीं होता नन ऑफ दिस का, तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाता। मैं सीधा क्या करता, -2 और 2 सेटिस्फाई करा लेता। अगर मैं -2, 2 डालता हूं, नहीं आ रहा, -2 और 2 डालता हूं तो नहीं आ रहा, -2, 2 डालता हूं तो आ रहा है। अब या तो मैं ये रिस्क ले लूं कि नन आंसर नहीं है, यही आंसर है। ठीक है, अब वेरीफाई भी कर सकते हैं, पता है कैसे, चलिए बता देता हूं। नन ऑप्शन है ना, एक तो हो गया कि मैंने अपने ऑप्शन को चेक किया, ये वेरीफाई करा दिया, -2, 2, मुझे लग रहा है ये आंसर है, मैं बनाना नहीं चाहता। दूसरा तरीका क्या है, और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता हूं, नन ऑप्शन होने के बाद भी मैं 2, 3 भी सेटिस्फाई करा सकता हूं, क्योंकि भाई इसी की तो इक्वेशन है ये, तो ये 2, 3 से भी तो गुजर रहा है, एक्स की जगह 2 रखो, वाई की जगह 3, देखिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 100% है कि इस केस के अंदर सी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। पहले मैंने ये सेटिस्फाई करा लिया, दूसरा ये सेटिस्फाई करा लिया, आंसर आ गया 100%। ठीक है, अन्यथा आपको बनाना पड़ेगा 2 पॉइंट से गुजरने वाली रेखा, बहुत आराम से वही करेंगे, y - y1, फिर स्लोप निकाल लो, और x - x1, बन तो जाएगा ही, पर पेपर में बनाने थोड़ी जा रहे हैं, चीजें समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर कोऑर्डिनेट ही पूछ लिया उसने कि भाई इसके इस तरीके के हमने सारे क्वेश्चन कवर करें आज की क्लास में। अब वो बोल रहा है कि ये 2:3 में बांटता है, तो इसके निर्देशांक बताओ। कभी वो अनुपात पूछता है, कभी इसके निर्देशांक पूछता है, कभी लेंथ पूछ लेता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, ये इंटू ये इंटू ये, 2 × 11/2 यानी 11, 11 mx2 + nx1, 11 + 9, 3 × 9 20/5 यानी 4 आ गया, 4 तो आ गया, पर y क्या आएगा,
my2 21/2 इंटू 2 21, 21 माइनस 6 यानी 15, 15/5, तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये आंसर हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी अब इसके निर्देशांक हमने निकाले हैं इस बिंदु के, अगर ये इस अनुपात में बांटता है, हमने अनुपात भी निकाला, हमने लेंथ भी निकाला, हमने ये वाले निर्देशांक भी निकाले हैं। ठीक है, सब कंप्लीट। मैंने बोला है ना, इतनी सारी वैरायटी आज की क्लास में करी है, सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने 8x + 15y 120। देखिए ध्यान से, अगर मैं y की जगह 0 डाल देता हूं तो x कितना आएगा? 15, यानी ये 15 आ गया, है ना, क्योंकि उसने लेंथ पूछी है इसलिए मैंने निर्देशांक नहीं लिखे यहां पर। अगर आप x की जगह 0 डालेंगे तो y 8 आ जाएगा। आपसे ये लेंथ पूछिए, 15 8 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है? 17 बनता है जी। 17 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, कि भाई एक 8 आ गई तो दूसरी 15 आ जाएगी और सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक, अगला देखिए, बिंदु 1 1 के माध्यम से 1 1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण और रेखा के लंबवत है। अब देखिए ध्यान से, ये मैं हटाता हूं, माध्यम से नहीं, से गुजरने वाली रेखा का समीकरण और रेखा 3x + 4y - 5 = 0 के लंबवत है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। पहली बात, अगर परपेंडिकुलर है इसके, ध्यान से बात समझना, अगर इसके परपेंडिकुलर है, थोड़ा दिमाग लगाइए, जब समांतर होती हैं तो स्लोप एक जैसा होता है। स्लोप एक जैसा कब हो सकता है? जब x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट एक जैसा होगा, क्योंकि जब यहाँ परपेंडिकुलर है तो x और y का कोफिशिएंट एक जैसा तो नहीं हो सकता। दो ऑप्शन मैंने वैसे ही काट दिए, इसके जैसा कहाँ होगा? ये तो पैरेलल लाइंस बन गई, आंसर इन दोनों में से है। अब मैं देखता हूं वो 1 1 से पास होके जाएगा, x की जगह 1 डालो, y की जगह 1 डालो, तो बात नहीं बनी, इसके अंदर बात बन गई। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। x की जगह 1 डाला मैंने, y की जगह 1 डाला, तो 4 - 3 - 1 0 आ गया। यहां डाला 3 - 1 2, 2 में से 4 जाएगा तो 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन खत्म, खल्लास, कुछ नहीं किया। और अब करने वाले इसे ऐसे भी करते हैं कि भाई इसका स्लोप निकाला m1, उससे m2 निकाला, ये बिंदु पता लग गई, फिर वो फॉर्म लगा दी y - 1 m2 x - 1 और फिर इक्वेशन बना ली। करने वाले करते हैं, पर ये एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन नहीं है। चीज़ों को समझिए, एग्जैक्टली मतलब क्या है इन चीज़ों का। मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है 1 1 से पास हो रही है तो मतलब वो उसे सेटिस्फाई करेंगी। मैंने बोला कि भाई इसका परपेंडिकुलर है तो मुझे पता है इसका स्लोप और उसका स्लोप सेम नहीं होगा। स्लोप सेम नहीं होगा यानी x और y वाले निर्देशांक सेम नहीं होंगे, इसलिए दो ऑप्शन काट दिए, समय बचा लिया। अब मैं ये भी कर सकता था, इसका स्लोप कितना आया? -3/4। ठीक है, और उसका क्या आएगा? उसका आएगा 4/3। तो 4/3 देखिए किस में आ रहा है, इसका स्लोप कितना आएगा? -3/-4। 4/3 आ रहा है? नहीं आ रहा, बात खत्म हो गई। अगला ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया, खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये अब यहां वो बोल रहा है पैरेलल, ध्यान से बात समझिएगा। ऐसी रेखा जो 5 3 से गुजरने वाली है और इसके समांतर है, तो 2x - 5y तो आएगा ही आएगा उसमें। ये कट गया, ये देख के ही समझ आना चाहिए कि समांतर है, स्लोप सेम है, यानी x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा? 5 और 3 डाल के देख लूंगा। x की जगह 5 डालो 10, y की जगह 3 डालो 15, बात नहीं बनी। x की जगह 5 डालो 10, y की जगह 3 डालो 15, नहीं बनी, यहां बन जाएगी। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। केवल देखना है और आंसर करना है, पॉइंट भी नहीं लगाना। पर कब?
जब तजुर्बा है अच्छा, जब नॉलेज है अच्छी, कॉन्सेप्ट मजबूत है, मतलब भी पता है और वैसा भी करना जानते हैं जैसा सब बच्चे करते हैं, पर पेपर में इस तरीके के सॉल्यूशन आपको बहुत जगह हेल्पफुल रहेंगे। कोऑर्डिनेट के अंदर ऐसा जरूर करके जाइए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। x माइनस वाई इक्व टू 0, इसका मतलब क्या है? x इक्व टू वाई, x इक्व टू वाई का ग्राफ बनाया कभी? ये आता है x इक्व टू वाई, ठीक है, 20 से भाग करके जाता हुआ 45 डिग्री का, ठीक है। y इक्व टू एम एक्स देखो, m की वैल्यू 145 डिग्री पे जाता हुआ, y इक्व टू एक्स, ये ग्राफ होता है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बात समझनी है एक एक अच्छे से, ठीक है। अब मैं देखता हूं ये x प्लस वाई इक्व टू 2, अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो क्या आ गया? 2x बराबर आ गया 2 के, x बराबर आ गया 1 के, x 1 आ गया, y भी 1 हो गया, ठीक है। x 1 y 1, ये कोई पॉइंट आ गया, ठीक है। और अगर y 0 होगा तो x कितना आएगा? 2 आएगा, y 0 तो x 2, तो जो दूसरी रेखा है ना वो इस तरीके से है, समझ आ रही है बात? इसका एरिया निकालना है, ये येलो कलर का जो है, तो हाफ इंटू बेस जो कि 2 है, हाइट कितनी है? 1, तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। चीजों को समझिए, चीजें मुश्किल नहीं है, पर आप डर जाते हैं केवल इक्वेशन देख के, इक्वेशन आ गई पेपर में, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, y इक्व टू मॉड x माइनस 5, ध्यान से देखना, मॉड x माइनस 5। कई बच्चे मॉड x देखते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं बिल्कुल, पर डरने वाली इतनी बात नहीं है, ध्यान से समझिए पहले से। देखिए ये x होता है, ये y होता है, सब जानते हैं। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो y की जगह क्या मिल रहा है? 5, यानी यहां से कहीं, ठीक है। x की जगह 0 रखता हूं तो y की जगह मेरे को क्या मिलता है? 5 मिलता है। और y की जगह 0 रखता हूं तो x की जगह क्या मिलेगा? 5 में मिल सकता है और -5 में मिल सकता है, क्योंकि मॉड x है, x की जगह आप 5 रखो तो भी 5 माइनस 5 0 आएगा, -5 रखो तो भी मोड के अंदर से तो निकल के 5 ही आएगा, तो भी 0 ही आएगा। यानी अब बात समझ आ गई है कि भाई 0 5 का मतलब क्या है? ये 5 0 का मतलब क्या है? ये -5 0 का मतलब क्या है? ये, ठीक है। यानी एक लाइन यहां से यहां चली गई, यहां से यहां चली गई, ये ग्राफ बन गया इसका, और ये क्षेत्रफल आ गया जो हमें निकालना है। तो फिर से वही काम करेंगे, हाफ इंटू बेस, ये -5 है, ये +5 है, 0 मत कर देना, हमें केवल यूनिट देखनी होती है, 5 यूनिट ये, 5 यूनिट ये, 10 यूनिट। लेंथ 0 थोड़ी हो गई त्रिभुज की। हाइट कितनी है? हाइट होती है y कोऑर्डिनेट जो कि 5 है, तो 50/2 यानी 25, 25 का मतलब है क्या? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो मॉड वॉड देख के कभी घबराना नहीं है, आपको चीजें समझनी है कि यार अलग अलग वैल्यू डाल के ग्राफ ही तो बनाना है, और जहां कटते हैं वो पॉइंट देखना है, और कोई त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, बस। अगला देखिए, ये 17 में इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्शन पे, प्रतिबिंब पर, ठीक है। एक बिंदु है -3 1, कहां पर होगी? x माइनस में y पॉजिटिव, यहां पर होगी। एक सेकंड रुकिए,
ये बिंदु है, अगर इसके निर्देशांक आ गए -3 1, ठीक है। x इक्वल टू -2, -2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं एक लाइन बनाई मैंने, x इक्वल टू -2, ये y एक्सिस है, ये 0 है, ये x है, ठीक है, ये पॉइंट है। आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन बताना है इसके अलोंग। देखिए ध्यान से बात समझिए, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब परछाई जितनी आगे होती है उतनी पीछे होती है, यानी ये पॉइंट जितना यहां पर है उतना ही यहां पर होगा। इससे कितनी दूरी पर है, 1 यूनिट पर, यहां पर 1 यूनिट पर होगा, तो यानी यहां पर y को x कोऑर्डिनेट -1 आ जाएगा। भाई मैं शीशे के आगे जितना खड़ा हूं उतनी पीछे प्रतिबिंब बन रही है, मेरी रिफ्लेक्शन बन रही है, ठीक है। और जितनी हाइट है, हाइट तो उतनी आएगी, यानी हाइट क्या मतलब क्या हो गया, हाइट का मतलब हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट, ये सेम रहेगा। ये कितना है, 1 है, तो -1 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहां पर है, सी ऑप्शन में। बात हो गई खत्म, बिल्कुल खत्म। याद थोड़ी करना है, कोई पॉइंट है, रिफ्लेक्शन मेरे को निकालना है, किसी भी एक्सिस के अलोंग हो। ये तो -2 दे रखा है, हो सकता है यहां से देता, अगर वो यहां से देता तो हम देखते -3 दूरी पर है, तो y के हिसाब से क्या बनता, -3 अगर ये है तो यहाँ +3 होता और ये 1 आ जाता, क्योंकि जितनी हाइट है उतनी तो बंदे की हाइट आएगी ना, तो ये बन जाता। अगर वो y एक्सिस के अलोंग कहता तो उसने x इक्वल टू -2 के अलोंग कहा, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो ओरिजिन के अलोंग कहता तो भाई ये यहां से यहां पहुंच जाता है बस, और क्या फर्क पड़ता है, कोऑर्डिनेट साइन चेंज हो जाते बस, -3 से +3, 1 से -1। तो वो इसके अलोंग भी कह सकता था, इस एक्सिस के अलोंग उसने कहा है, ठीक है, ओरिजिन के अलोंग। हर चीज में ध्यान रखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब वो जिस भी एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं वो मिड पॉइंट है। यानी देखिए जैसे -2 था, तो -3 -1 -4 बटे 2 -2, ठीक है। अब इसमें निकालता हूं, चलिए, -3 + 3 0, 0 बटा 2 0, यानी एक्स क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही तो आता है वाई एक्सिस में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो दोनों ही 0 आते हैं, तो -3 + 3 बटा 2 0, 1 - 1 बटा 2 0, सिंपल। जहां मर्जी पूछ ले, हम निकालने के लिए तैयार है, जितनी मर्जी बार रिफ्लेक्शन करा। x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, कहां प्रतिच्छेद करेंगे आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा बहुत। x इक्वल टू a बनाता हूं मैं, y इक्वल टू b बनाता हूं, तो ये कहां पर काट रहे हैं, ए बी पर काट रहे हैं, ये तो है ना, तो ए बी आंसर हो जाएगा, बात खत्म, सीधा आंसर हो गया। अगला देखिए, उस रेखा का समीकरण बताइए जिसका स्लोप, जिसकी ढलान ढाल -1 बटा 2 है, और वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से होके गुजरता है, x - y इक्वल टू 1 वाले से, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं सबसे पहली चीज क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि स्लोप -1/2 किस में आएगा। इसमें देखिए, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, x के आगे 1 है तो -1, नीचे 2, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इन दोनों में नहीं आ रहा। ये तो पता लग गया आंसर इन दोनों में से, पर आंसर नहीं आया क्योंकि वो बिंदु नहीं पता मेरे को जिसका, जहां पर ये कटेंगी। आइए वो देख लेते हैं। अगर मैं इसे 3 से गुणा करता हूं, 3x - 3y बराबर -3, तो 3x, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसे घटाऊंगा, ठीक है। 3x में से 3x गया 0, y की वैल्यू मिल गई कितनी, +3, y +3 आ गया अगर, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम देखते हैं ऐसे बिंदु जो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करेगी। x की जगह 2 रखो, y की जगह 3, सेटिस्फाई हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। तो कम से कम 5 से 10 सेकंड का समय बचा मेरे पास हर क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि मैं इक्वेशन बना रहा हूं बार 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 बार, मैं समझ के जा रहा हूं। मैं अपने आप को वो बच्चा बनाना चाह रहा हूं जो हर चीज समझ के पढ़ता है,
चीज़ उसके पास है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेपर के हिसाब से उसके पास अलग सॉल्यूशन है। ऐसा बच्चा बनाइए अपने आप को, ठीक है। यानी चीज़ों की गहराई में जाके पहले उन्हें अध्ययन करके समझिए, उसके बाद ये सब चीज़ें क्या है, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि भाई हाँ, हम जब चीज़ों को ऐसे ऐसे पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई को अप्लाई क्यों ना करें। तो पढ़ाई को अप्लाई कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। और ये 100% सही है, गलत नहीं हो सकता, ये कोई गलत नहीं कर सकता इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेखा ओरिजिन से पास कर रही है, परपेंडिकुलरली कट्स द लाइन 3x - 2y बराबर 6 एट m, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए इसका स्लोप कितना है, -3/- -2 यानी 3/2। तो उसका कितना होगा, जो इस पे परपेंडिकुलर होगी वो होगा 2/3 -2/3। ठीक है, यानी समीकरण हो गया y = -2/3x। बस, क्योंकि वो ओरिजिन से भी पास कर रही है, यानी इक्वेशन लाइन बनेगी इस तरीके की आपकी, y = -2/3x। ठीक है, एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इस रेखा के किसी बिंदु m पर, तो m के निर्देशांक आपको बताने हैं। अब देखिए वो रेखा कहीं से भी हो सकती है, वो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं ऐसी है, ये m है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूं 3x - 2 × -2/3x बराबर 6, 4/3, 3 × 9 = 4, 13/3, x की वैल्यू आ गई 18/13। x की वैल्यू 18/13 है, दो ऑप्शन में, यहाँ तो कट गया, ये बचा। ठीक है, x की वैल्यू 18/13 उसमें डालनी पड़ेगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई -2/3 × 18/13, तो 6 आ गया, y की वैल्यू आ गई -12/13। ठीक है, तो x की वैल्यू 18/13, y की वैल्यू -12/13, यानी डायग्राम मैंने बिल्कुल ठीक बनाया। हो सकता है परपेंडिकुलर यहाँ से बने या यहाँ से बनेगा इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव में, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर ना मैं एक काम और कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ऑप्शन जब भी आते हैं ना, मेरे को एक लालच सा आ जाता है, पता नहीं। अगर आपने मेरे से फाउंडेशन बैच पढ़ा है तो वो लालच आपको पता है शायद, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी हमने लाइन बनाई है, ये मैंने निकाल लिया कि भाई इस तरीके से लाइन बनेगी, y = -2/3x वाली। उसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ गई। देखिए ये इस तरीके, अब देखिए अगर मैं इसके अंदर x = 0 रखता हूं तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -3, और y को 0 रखता हूं तो x आ जाएगा 2, 2 0 और 0 -3, यानी यहां से पार कर रही है वो लाइन, यानी इसका मतलब है वो रेखा इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी कहीं। चीजों को समझिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, चीजों को समझिए, इस तरीके से लंब होगी। ठीक है, अब यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं ना, मेरे को ये लालच आता है कि यार केवल साइन से ही आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैं भी वही कह रहा हूं कि केवल साइन अगर मैं देखता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कहां पर है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, बात हो गई खत्म। ठीक है,
किसी किताबों में नहीं लिखे होंगे ये सॉल्यूशन, ये अपने दिमाग से आपको खुद निकालने होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रेखीय समीकरण इस प्रकार है कि उसके आलेख के प्रत्येक बिंदु का क्रमांक उसके भुजांक का 4 गुना है। ऑर्डिनेट और एब्सिसा, ध्यान रखिए एब्सिसा में सा आता है, सा से रिलेट करिए एक्स, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बेसिकली। ऑर्डिनेट का मतलब हो गया वाई एक्सिस, तो वाई जो है वो एक्स का 4 गुना है। सीधा है वैसे तो क्वेश्चन, डी ऑप्शन आंसर है। पर बहुत से बच्चे को ये नहीं पता होता ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस जिसमें सा अक्स, इसकी आवाज नहीं आ रही है। अब सीसा इस तरीके से ही ध्यान रखिए कि एक्स सा वाली आवाज आ रही है तो एक्स एक्सिस हो गई, इसमें सा वाली नहीं आ रही तो ये एक्स एक्सिस नहीं हो सकती। ठीक है, मैं ऐसे ही याद करता था। देखिए बिंदु -5, 1 और -2 जीरो से होकर गुजरने वाली रेखा पे लंबवत रेखा की ढलान क्या है? इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। जीरो में से 1 गया -1, -2 + 5 3, इसका परपेंडिकुलर -1 के बराबर, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये लेंथ ऑफ पोर्शन, फिर से वही इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं। देखिए x की जगह 0 डालूंगा y 3 आ जाएगा, y की जगह 0 डालूंगा x 4 आ जाएगा, तो ये 3 ये 4 ये 5 आ जाएगा, बात हो जाएगी खत्म। ठीक है, 3 4 के साथ ये 5 आ गया। अगला क्वेश्चन है ये x = 0 y = 0 का मतलब क्या होता है? x = 0 y = 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिन। x + y 1 2x + 3y 6। अब ध्यान से देखिएगा, y की जगह 0 रखता हूं तो x1 आ गया, x की जगह 0 रखता हूं तो y1 आ गया, x की जगह 0 रखता हूं तो y2 आ गया। यानी एक रेखा तो ये बनी थी हमारी, और y की जगह 0 रखा तो x3 आ गया, ये रेखा आ गई। इन दोनों के बीच में जो एरिया बन रहा है ये मेरे को निकालना है। ठीक है, ये एरिया निकालना है, बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान रखिए एक काम की बात, ax + by + c अगर 0 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनाएगा? ये c² / 2ab, याद रखिए। ठीक है, ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, बात बन जाएगी। मैं इस फॉर्मूले से करता हूं, पर ध्यान रखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो इसमें यही बनेगा, सेम क्वेश्चन बनेगा। ये ट्रिपेजियम निकालना पड़ेगा या फिर ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो बड़े में से छोटा घटाओ, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? अगर मैं बड़े वाला देखता हूं ये, तो c² यानी 6 का स्क्वायर 36 / 2ab, 2 दूनी 4 3 12। इसमें देखो c² 1/2ab यानी 2, तो 3 में से आधा गया तो 2.5 बचा। 2.5 कहां पर है? पहले ऑप्शन में है। बात हो गई खत्म। ठीक है, बात हो जाएगी खत्म, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये पता है इस ट्राइंगल में से ये वाला घटाओ, आंसर आ जाएगा। काफी फेवरेट पैटर्न कह सकते हैं इसे एसएससी में। अगला क्वेश्चन है ये, एक लीनियर इक्वेशन है x = k। x = k का मतलब क्या है? x की वैल्यू k है तो x = k ये बन जाएगा। अगर k पॉजिटिव है, अगर k नेगेटिव है तो ये भी हो सकता है। अगर k नेगेटिव है तो ये k पॉजिटिव है, तो दोनों ही केस में लाइन जो है कैसी बन रही है? y के पैरेलल बन रही है।
y के पैरेलल यानी बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजों को समझिए, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी इसलिए ली है, ठीक है, कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ऐसा, और फिर लास्ट में एक बार और कर लेते हैं। एक बिंदु है क्यू ए बी जिसे y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया गया, फिर Q1 बना, Q1 से फिर वो x एक्सिस में करा गया तो -4 5 बना। मैं शुरू करता हूं लास्ट से, -4 5, यहां आ गया -4 5 का मतलब ये है बिंदु, x नेगेटिव y पॉजिटिव, पर वो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होके बना है, ये x है, यानी ये यहां रहा होगा तो यहां क्या बनेगा, -4 से -4 ही रहेगा, 5 का -5 हो जाएगा। ये Q1 है। अब वो बोल रहा है Q1 कैसे बन रहा है, y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करके Q को, तो y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो Q यहां बनेगा, और x कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, y तो नेगेटिव रहेगा, तो 4 - 5 आ गया, 4 - 5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 4 - 5, ठीक, ये मेरा आंसर आ जाएगा 4 - 5, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक बिंदु ए बी सी को, अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन है, हमें लगा था हमने सारे पढ़ लिए, 2:3 में बांटती है और इसके निर्देशांक है 2 1, आपको y का मान बताना है। ठीक है, तो 2 चौक 8, 3 एकम 3 बटे 5, ये करने की जरूरत ही क्या है जब मेरे को y निकालना है, तो रुक जाइए ना, वही बेवकूफी हो गई ना जो मैं आपसे लगातार बोलता हूं। 2y - 9 बटे 5 बराबर है y कोऑर्डिनेट 1 के, तो 2y बराबर हो गया 5 + 9 14 के, और y बराबर हो गया 7 के। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर आ गया y बराबर 7। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ग्राफ ऑफ इक्वेशन 25x + 7 मीट द पॉइंट। अब देखिए ध्यान से बात समझिए, x की वैल्यू तो 9 ही आएगी, वो खुद ही बोल रहा है, x = 9 का मतलब क्या है, ये कोई भी एक लाइन है वो इसे कहाँ मीट करेगी हमें ये बताना है, तो सीधी सी बात है कि x की वैल्यू 9 तो रहेगी जब वो मीट करेगी, तो x की वैल्यू 9 किस में है, केवल एक ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब ये थी हमारी आज की क्लास, लास्ट में एक फॉर्मूला और लिखूंगा यार, क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज x1 x2 कह रहा हूं, x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3, क्योंकि जब करके जा रहे हैं पूरा करके जाइए, x4 y4। तो क्वाड्रिलेटरल का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं कराता हूं आपको, x1 - x3 x2 - x4 y1 - y3 y2 - y4। ठीक है, ये आ जाता है, और इसे यूं मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, घटा देते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास कोऑर्डिनेट की, जिसके अंदर हमने लगभग पूरे 50 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, 50 या 49 ही होंगे, तो सारे क्वेश्चन की वैरायटी जो है वो अलग अलग, सब में अलग अलग चीजें कैलकुलेट हमने करी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई बच्चा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी नहीं पढ़ के केवल यही क्लास करके जाता है तो इसमें से भी क्वेश्चन फंसने के चांस
99.99% है। अगर वो समझता है तो समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो दिल से कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।